हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजित ससाराम वाले रंजित एडू पॉइंट से बोल रहा हूँ। मैं आपके सामने आज मैं रिमूव टू यानी रिमूवल टू के बारे में, ये ग्रामर का एक पार्ट है जो कि हर एग्ज़ाम में आता रहता है। तो मैं उसी रिमूवल टू के बारे में आज आप लोगों के सामने मैं रिमूवल टू बताने जा रहा हूँ। रिमूवल टू दोस्तों होता है जिसमें विशेष रूप से कि सेंटेंस में टू TOO इसे कहते हैं रिमूवल टू, यानी रूल नंबर 1 है। इसमें 3 या 4 रूल है, तो मैं बारी बारी से आपको बताता चलूँगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ टू दैट मीन्स, इसका मतलब ये दोस्तों होता है, जो ये टू है इस टू को रिमूव करना। रिमूव मतलब हटाना। इस टू को हम कैसे हटाएंगे, किसी सेंटेंस में अगर TOO का प्रयोग है तो उसे कैसे हटाएंगे, उसका जो सेंटेंस का मीनिंग है, जो अर्थ है, वो चेंज ना हो लेकिन ये टू हट जाए, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग रिमूवल टू नियम का यूज करते हैं। समझ गए दोस्तों। रिमूवल टू का नियम का यूज कब करते हैं? जब TOO किसी सेंटेंस में उपयोग होता है तो उसको हटाने के लिए, बशर्ते उसका सेंटेंस का अर्थ न बदले या ये हट जाए, तो हम उस स्थिति में रिमूवल टू नियम का यूज करते हैं। देखिए, टू TOO टू मीन्स होता है दोस्तों अत्यधिक, और टू मतलब होता है भी। टू मतलब भी होता है। जैसे आल्सो मीन्स भी होता है, ALSHO, उस आल्सो मीन्स भी होता है, उसी प्रकार TOO मीन्स भी होता है। लेकिन हम लोग इस भी के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस भी के बारे में नहीं पढ़ना है दोस्तों। हम लोगों को पढ़ना है टू मीन्स अत्यधिक, इसके बारे में पढ़ना है। जो टू मीन्स अत्यधिक है, हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। टू मीन्स होता है अत्यधिक। किसी सेंटेंस में टू का प्रयोग और अत्यधिक के सेंस में हो तो हम लोग इस नियम का सभी पालन करेंगे, ठीक है। टू जो है, देखिए दोस्तों, टू जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहा जाता है। टू को एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। टू मीन्स होता है अत्यधिक। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों पहचानने का हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिखा है कि सेंटेंस यानी पहचान किस प्रकार होता है कि जिस सेंटेंस में TOO रहे, उसके बाद यहाँ पर कोई वर्ड रहे, उसके बाद फिर टू आए, यानी वर्ब यहाँ पर इन्फिनिटिव आ जाए। TOO के सेंटेंस में हो, उसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाए और फिर इसके बाद इन्फिनिटिव आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस जो है रिमूवल टू से हम लोग टू को हटाते हैं। इसमें पहला नियम है, रूल नंबर 1 है। देखिए, अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एक्जुलरी वर्ब है, उसके बाद TOO, देखिए TOO है, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है, या तब वर्ब टू भी है। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट एक्जुलरी वर्ब TOO, उसके बीच में क्या है? वीक, मतलब एडजेक्टिव है, तब उसके बाद इन्फिनिटिव एंड टू है, वाक है। तो देखिए इस सेंटेंस में देखिए TOO और TO, ये दोनों सेंटेंस, इसका मतलब ये क्या है? इस टू को रिमूव टू से हम लोग बनाएंगे। परीक्षा में क्या होता है, ऐसे ही सेंटेंस देगा और उसे कहेगा कि आप इसे रिमूवल टू बनाइए, मतलब इस टू को हटाइए। कैसे हटाते हैं? जिसका अर्थ न चेंज। तो रूल नंबर 1 यही कहता है दोस्तों, कि मैं रूल नंबर 1 से आपको बताता हूं कि इस प्रकार जब सेंटेंस आएगा जिसमें TOO और TO का प्रयोग रहेगा, तो हम इसे कैसे हटाएंगे रिमूव टू का नियम। तो पहला नियम दोस्तों यही है। देखिए, रूल नंबर 1, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। रूल नंबर 1 है ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, तब सो, तब एडजेक्टिव बाय एडवर्ब, और उसके बाद दैट या सब्जेक्ट या प्रोनाउन के रूप में रहता है, जो सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में है। उसके बाद कैन या कुड, इसमें से कैन हो या इसमें से कुड हो। कैन मीन्स कुड में कोई हो। उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये नियम होगा। इससे भी आसान नियम आपके सामने मैं देने जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बता रहा हूँ, देखिए ये नियम है आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये नियम है। देखिए ये 7 नियम है। अगर रिमूवल टू के सेंटेंस को बनाना है तो आप पहले इस नियम को जान जाइए, ठीक है। जैसे सेंटेंस हो गया, उसके सेंटेंस के ऊपर मैंने स्टेप वाइज आपको बताया। देखिए, पहला स्टेप में क्या कर रहा है कि प्रयुक्त सब्जेक्ट तथा एक्जुलरी वर्ब या वर्ब का प्रयोग वैसे ही करेंगे। जब सेंटेंस लिखा रहेगा, शुरू में उसका जो सब्जेक्ट होगा वो रिमूवल टू बनाते समय सब्जेक्ट ज्यों का त्यों लिख देंगे,
एक्जुलरी वर्ब ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अगर वर्ब का प्रयोग है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद आएगा जो TOO टू का जब प्रयोग आया तो इसे हम लोग हटाकर उसके बदले में सो का प्रयोग करते हैं। TOO को हटाकर सो का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम कहता है कि प्रयुक्त एडजेक्टिव एडवर्ब को उसे वैसे ही प्रयोग करेंगे, मतलब केवल TOO को हटाकर उसके बाद सो कर देंगे और जो सो TOO के बाद एडजेक्टिव आएगा हम उसे वैसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद आता है दैट लिखेंगे। इसके बाद जब छोड़ देंगे तो इसके बाद हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद तब सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है राम, तो राम का प्रयोग ही से करेंगे। अगर सीता है तो सी लिखेंगे उसके बदले में। अगर वहाँ पर कोई भी पीपुल है तो उसके लिए दे का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अगर इनमें से जगह ही रहेगा तो ही का ही करेंगे। मतलब जो भी सब्जेक्ट है उससे प्रोनाउन, ये प्रोनाउन कहलाते हैं। ही, सी, इट, दे, वी, यू, ये सब। इट हो गया, वन हो गया, वन कैन, एवरीवन हो गया, ये प्रोनाउन के रूप में वहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट किसके, दैट के बाद। इसके बाद हम लोग कैन नॉट या कुड नॉट लिखेंगे। कैन नॉट कब लिखे हमें, जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो हम लोग कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे EJMR का प्रयोग रहेगा एक्चुअली पर में, तो हम लोग प्रेजेंट टेंस का जानेंगे तो कैन नॉट लिखेंगे। अगर पास्ट वाज या वेयर का प्रयोग हो तो हम लोग पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस में हम लोग कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसके बाद, तो सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो TO है को हटा देंगे। अब TO का प्रयोग खत्म होगा, अब वर्ब सीधा लिख देंगे। जो वर्ब बचेगा उसे हम लोग सीधा वैसे ही कि वैसे लिख देंगे। चलिए दोस्तों, ये तो आप समझ गए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको दोबारा पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। चाहे इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं सेंटेंस के द्वारा आपको समझाता हूँ। मैंने देखिए इसी जो नियम है, ये 7 नियम है, मैंने क्या करा, इसे लयबद्ध तरीका से एक लाइन में प्रतिबद्ध कर दिया है। आप इसे लिख लीजिए। जैसे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, कोई भी सेंटेंस रहेगा। देखिए ये सेंटेंस है, देखिए ही इज टू वीक टू वॉक, ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले नियम क्या कहता है, मेरा कहता है कि प्रयुक्त सब्जेक्ट तथा एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग वैसे ही करें। देखिए अब ये सब ही है तो इसको वैसे ही करेंगे, इज है तो इसे वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद कहता है तीसरा नियम, टू को हटाकर सो का प्रयोग करें। ये टू है TOO, इसे हटाकर इसके जगह पर सो लिख देंगे। उसके बाद कहता है कि एडजेक्टिव एक्जुलरी वर्ब का ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। फिर आता है इसके बाद दैट का यहाँ प्रयोग करेंगे, टू को हटा देंगे और उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग, क्योंकि देखिए यहाँ पर इज है तो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और कैन नॉट के प्रयोग के बाद जो लास्ट वाला वर्ब है उसे वैसे ही कि वैसे हम लोग छोड़ देंगे। इस प्रकार जो है हम लोगों का रिमूव टू का पहला नियम के अनुसार ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं। इसलिए ये जो लिखिए, पहले आप लिखिए कि बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, तब सो, एडजेक्टिव एडवर्ब, उसके बाद दैट, तब सब्जेक्ट, तब क्या होता है कैन या कुड, नॉट, और उसके बाद वर्ब का प्रयोग करें। जैसे मैं एक वाक्य आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पर, आप समझ जाइएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल ये है, देखिए ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब इसका अर्थ हुआ, देखिए इसका दोस्तों अर्थ हुआ कि वह इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता। वह इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं, क्योंकि टू जो है अत्यधिक का बोध करता है। कोई भी व्यक्ति अगर अत्यधिक कमज़ोर रहेगा वही नहीं ना टहल सकता। तो यहाँ टू अब कह रहा है, एक रिमूवेबल टू का मतलब होता है कि अर्थ न बदले, आप इसे वैसे ही लिख दिए लेकिन इस टू को हटा दीजिए। कहता है कि इस टू को हटा दिए लेकिन अर्थ नहीं बदलता। अर्थ क्या कहता है कि वह इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता। तो देखिए इसका रिमूवेबल टू कैसे बना, रूल के अनुसार सब्जेक्ट से लिखेंगे सब्जेक्ट। देखिए ही सब्जेक्ट है तो मैंने ही का ही लिख दिया। उसके बाद कहता है एक्जुलरी वर्ब ज्यों का त्यों है, तो एक्जुलरी वर्ब देखिए इज है तो मैंने इज का इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सो का प्रयोग करेंगे तो मैंने सो लिख दिया, ठीक ना। इसके बाद सो लिख दिया। उसके बाद कहता है एडजेक्टिव या एडवर्ब, देखिए एडजेक्टिव में क्या है, वीक है तो मैंने वीक का ज्यों के त्यों है। उसके बाद क्या है देखिए, तो कहता है कि दैट लिखिए तो मैंने दैट लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, खुद प्रोनाउन है तो ये ही का ज्यों का त्यों लिख दिया। उसके बाद है कैन या कुड, तो देखिए इज यहाँ पर लगा है तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है तो हमने यहाँ पर कैन लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट लिखना है तो नॉट लिख दिया। उसके बाद वर्ब है तो इसका वर्ब देखिए लास्ट क्या है, वॉक, तो ज्यों का त्यों लिख दिया और इस टू को हटा दिए। सिंपल है ना, बिल्कुल नियम पर, एकदम बिल्कुल नियम पर। आप इसी में से बस लिख सकते हैं, बस थोड़ी सी परिवर्तन है कि टू को हटा दीजिए, दैट और ही कैन का प्रयोग कर दीजिए। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, ही इज सो वीक,
वह इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता। देखिए सेंस वही है, बशर्ते केवल टू यहाँ पर हटा देते। यही दोस्तों रिमूवल टू का यही मतलब होता है। ये रिमूव टू में चेंज हो गया, देखिए रिमूव टू में ये चेंज हो गया। ऐसे एग्जाम में सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको ऐसे चेंज करना है, या ऐसे दिए रहेंगे और 4 सेंटेंस देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा रिमूवल टू सेंटेंस है, तो आपको सही परफेक्ट बताना है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइम। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइम। माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, किसी को चढ़ने से बहुत अत्यधिक ऊंचा है, ठीक है, ये मतलब है। अब इस टू को हमको रिप्लेस करना है, हटाना है रिमूवल टू बनाते समय। देखिए एक नियम से ये बताएं, इसी का जो हम लिखावट है उसके अनुसार कहता है कि प्रयोग सब्जेक्ट एक्चुअली वर्ब का प्रयोग वैसे ही करेंगे। तो देखिए माउंट एवरेस्ट है सब्जेक्ट, तो माउंट एवरेस्ट का माउंट एवरेस्ट वैसे ही लिख दिए। उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब ज्यों का त्यों है, ठीक है। उसके बाद टू है, देखिए नियम क्या कहता है कि टू को हटाकर सो का प्रयोग करेंगे। तो हम ये टू हटा दिए और देखिए इसके जगह पर क्या लिख दिए, सो, ठीक है, सो लिख दिया ना दोस्तों। इसके जगह पर जब सो हो गया, अब ये टू को हटाकर मैंने जब सो लिख दिया आपके सामने, अब देखिए आगे इस पर दोस्तों, हाँ अब दिखाई देगा आपको, हाँ टू के जगह पर मैंने क्या किया, सो का प्रयोग कर दिया। अब उसके बाद क्या कर रहा है नियम, टू हटा देने का प्रयुक्त एडजेक्टिव एडवर्ब उसे वैसे ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, एडजेक्टिव के रूप में क्या है, हाई है, तो बस हाई का हाई ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है सब कुछ। उसके बाद इसके बाद क्या है, इसके बाद दैट का प्रयोग लिखेंगे। देखिए चौथा नियम में दैट का लिखा है, प्रयोग लिख दिए हैं दैट। उसके बाद कह रहा है तब सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे, ठीक है, प्रोनाउन ही सी इट या कोई नाम के रूप में। तो देखिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, वन होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति ही नहीं चढ़ नहीं सकता ना, तो यहाँ पर वन लिख दिए सब्जेक्ट। उसके बाद कह रहा है नियम कि उसके बाद इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट लिखिए। तो यहाँ पर इज है इसलिए प्रेजेंट टेंस है, तो हम लोग कैन नॉट लिख दिए, देखिए कैन नॉट। और उसके बाद जो वर्ब है ज्यों कहते हो कह रहा है, देखिए इसके बाद टू को हटाकर वर्ब को सीधा लिख देंगे। तो मैंने टू को हटा दिया और देखिए वर्ब जो क्लाइम है उस क्लाइम को सीधा लिख दिया, देखिए सीधा, बस हो गया रिमूव टू चेंज। बिल्कुल आसान है तरीको, आप इसके नियम से लिखें, चाहे ये नियम बात है, इसे हमने लयबद्ध कर दिया है और इसे हम लाइन बाय लाइन 7 पॉइंट में लिख दिया है। आप इस स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं और इसे बना सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है, बस बिल्कुल आसान है। देखिए सब्जेक्ट एडजेक्टिव वर्ब शो एडजेक्टिव दैट सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में कैन कुड, यही नियम है। इसी नियम के आधार पर रिमूव टू को बनाया जाता है। जब भी सेंटेंस आपको इस प्रकार से मिल जाएगा जिसमें टू TOO हो और टू हो वर्ब हो, यहाँ पर मतलब लास्ट में वर्ब हो, देखिए लास्ट में वर्ब हो, ये टू वर्ब हो इन्फिनिटिव, तभी ये नियम लगाएंगे, ठीक है। ये रूल नंबर 1 है, इसलिए रूल नंबर 1 को आप लोग इस रूप में देखिए, रूल नंबर 1 लिखे, रूल नंबर 1 को आप इसे देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और समझ लिया, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको इसी आधार पर एक और एग्जाम्पल आपके सामने जिसे प्रस्तुत करने जाऊंगा। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल दूसरा क्या है कि ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क। ये सेंटेंस आप इसको रिमूवल टू में करता, मतलब ये टू को रिमूव करना है। आप कैसे करते हैं, देखिए हम इस नियम पर प्रयोग सब्जेक्ट और एक्चुअली वर्ब का प्रयोग वैसे ही करेंगे। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या ही का ही वैसे ही लिख दिए, एक्चुअली वर्ब वाज है तो वाज का प्रयोग जैसे कहते हैं। उसके बाद क्या है, टू को हटाकर सो का प्रयोग करें। यहाँ पर टू है, इसे हटा दिए, यहाँ पर हम सो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रयुक्त एडजेक्टिव को वैसे ही प्रयोग करें। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, टायर्ड, इसको लिख देंगे TIRED, टायर्ड जेम कहते हैं। उसके बाद क्या है, इसके बाद दैट का प्रयोग लिखेंगे, तो हम दैट लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि तब सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे। तो प्रोनाउन देखिए ही है, तो ये खुद प्रोनाउन है, इसलिए ही का जेम का त्यों लिख दिए, ही लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट लिखेंगे। देखिए यहाँ पर वाज है दोस्तों, है ना दोस्त, ये पास्ट टेंस है, इसका मतलब यहाँ पर कहा कुड नॉट होगा, COULD, कुड नॉट, कुड नॉट। उसके बाद कह रहा है कि टू को हटाकर वर्ब को सीधा लिख दें। यहां पर देखिए टू है, इसे छोड़ देंगे और उसके बाद वर्क है तो वर्क लिख देंगे, बस बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये रिमूव टू में हो गया, बिल्कुल आसान है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये सब ये वाक्य था, बस वैसे के वैसे लिख दिए, बस आपके पास नियम सही होना चाहिए, इसलिए इस नियम को अपने पास लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं रिमूव टू का दूसरा नियम, ठीक। देखिए ये मूल नियम है,
इसी पर सारे नियम आधारित है, इसलिए पहला नियम जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो हो गया आपके सामने पहला नियम था जो आपके सामने मैंने ये प्रस्तुत किया, और ये देखिए ये है मूल नियम, इसे आप लोग प्लस वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप इसे प्लस वाइज। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझने में आसानी पड़ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, अरे लाइक करो यार थोड़ा सा, हाँ सब्सक्राइब भी कर दो, देर मत करो, हाँ करो करो। अब मैं बताने जाना हूँ आपके सामने दूसरा नियम। देखिए ये रह गया आपको दूसरा नियम, रूल नंबर 2 कहता है। रूल नंबर 1 पढ़ लिया हम लोग, अब रूल नंबर 2 के बारे में है। रिमूव 2 का रूल नंबर 2 है। कभी कभी देखिए, कभी कभी वाक्य में दोस्तों क्या होता है, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्टमैन। देखिए पहले जो सेंटेंस हमने बनाया था तो यहाँ पर कहा था ही इज टू डल, टू यहाँ पर होता था और वर्ब रहता था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या, स्पोर्टमैन एक नाउन है। ठीक है, देखिए मैं पहले वाला सेंटेंस के बारे में आपको दिखाता हूँ कि पहले वाले सेंटेंस में देखिए यहाँ पर क्या था, देखिए टू वर्क था, यानी ये वर्ब था, उसके पहले टू लगा हुआ था, तो वो इस नियम से बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो, कभी कभी आपको दोस्तों ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें टू लगा रहेगा और इसमें फॉर ए स्पोर्टमैन, मतलब फॉर और स्पोर्टमैन रहेगा, तो तब इसको कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत जो पहला नियम याद कर लेगा दोस्तों, बस उसी पर आधारित है। तो बस थोड़ी सी चेंजिंग करना है दोस्तों। इसका मतलब है वह इतना सुस्त है कि खिलाड़ी नहीं बन सकता। यहाँ पर क्या दोस्तों कि नाउन है, यहाँ पर जिस सेंटेंस में रूप 2 में फॉर और प्लस नाउन मिलेगा, तो इसके बनाने का तरीका ये है, यथार्थ देखिए, यथार्थ अंत में टू वर्ब ना होकर, टू वर्ब। पहले वाले सेंटेंस में क्या होता था, पहले वाले सेंटेंस में देखिए, पहले वाले सेंटेंस में हमेशा क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर भी टू वर्ब है, यहाँ पर भी टू वर्ब है, मिलेगा ना। तो अब पहले वाले सेंटेंस में आपको टू वर्ब, लेकिन अब न देकर फॉर नाउन दे देगा, फॉर प्लस कोई ना कोई नाउन दे देगा। तब इसे कैसे हम रिमूव 2 में बदलेंगे, तो देखिए दोस्तों इसके लिए बदलेंगे, जैसे पहले ऊपर ध्यान दीजिए कि फॉर टू वर्ब ना देकर फॉर नाउन है। तो देखिए इसका रूल ये है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सेम चीज है, बस थोड़ी सी जैसे पहले लिखा था सब्जेक्ट एजुली वर्ब, सो एडजेक्टिव एडवर्ब, दैट उसी तरह है, प्रोनाउन उसी तरह से है, कैन नॉट उसी तरह से, बशर्ते कुड नॉट या कुड नॉट इसमें से कोई होगा, पास्ट रहेगा तो कुड नॉट रहेगा। उसके बाद बस इसमें केवल बी या प्लस नाउन हो जाएगा, यहाँ पर बी जोड़ दो, वहाँ पर क्या था, ये दोनों नहीं था, केवल वर्ब था, तो यहाँ पर नाउन आ जाता है इसमें, इसलिए यहाँ पर बी प्लस नाउन हो जाएगा, बस बन गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम टू स्लो फॉर ए रनर, देखिए अब ये फॉर ए रनर हो गया, यहाँ पर टू वर्ब नहीं है, तो जो पहले नियम था उसका नहीं बनेगा। पहले नियम पर ही आधारित है, बस लास्ट में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी सी चेंज, जैसे बी प्लस नाउन कर रहे हैं। जैसे देखिए अब देखिए ये सेंटेंस हो गया, इसको रिमूव टू चल करना है, टू को रिमूव करना है। तो देखिए सब्जेक्ट का जेव कहते हैं, एग्रीव जेव कहते हैं, पहले है टू को हटाकर हमने सो लिख दिया, जैसे पहले करते थे, टू को हटाकर सो कर दिया, और जो एडजेक्टिव है यहाँ पर सेम एडजेक्टिव वही लिख रहा है। उसके बाद दैट, जैसे पहले लिखते दैट है, उसके बाद प्रोनाउन यहाँ पर आई है तो सेम के लिए, कैन वैसे ही है, नॉट वैसे ही है, बस कैन नॉट के बाद बी ए रनर, यहाँ पर फॉर के जगह हटाकर इसको हम लोग, फॉर को जो है हटाकर इसके जगह पर क्या लिख लेंगे, हम लोग बी लिखेंगे। ये फॉर को हटाकर हम लोग बी लिखेंगे, और उसके बाद ए रनर है तो ये रनर कर देंगे, बस बन गया, सिंपल तरीका। पहले वाला जो नियम था ठीक उसी पर ही आधारित है, बशर्ते केवल यहाँ पर फॉर हटाकर बी करना है, और जो लास्ट में नाउन है बस नाउन सेम लिख देना है। जो पहला नियम जान गया वो रिमूवेबल 2 का हर नियम जान जाएगा दोस्तों, इसलिए पहले नियम पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देकर आप उसे बनाइए। देखिए मैंने सेकंड नियम में बता दिया कि जब भी लास्ट में टू ना होकर, टू वर्ब ना होकर, बल्कि फॉर ए स्पोर्टमैन या फॉर ए नाउन रहेगा, तो उसके लिए हम लोग लास्ट में कैन नॉट के बाद या कुड नॉट के बाद बी नाउन जोड़ देते हैं, जिसके चलते बहुत। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको कुछ बनाने के लिए दूंगा, आप मुझे बना कर दिखाइए दोस्तों। चलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिए आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी आप बनाए। जैसे ये सेंटेंस होगा दोस्तों, अब इसे बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा, मैं बना कर दिखाता हूँ। देखिए लिखा है ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन, देखिए अब यहाँ पर टू कैच हो गया, इसका मतलब ये पहले नियम से बनेगा दोस्तों, सिंपल नियम से। तो जैसे देखिए मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ, सब्जेक्ट है ज्यों का त्यों लिख दिए, उसके बाद क्या है वाज है, देखिए वाज का वाज लिख दिए, उसके बाद टू को हटाकर क्या लिखना है, सो लिखना है, उसके बाद लेट है तो ज्यों का त्यों है,
उसके बाद इस टू को हटा, यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा और इस टू को हटा कर क्या होगा वर्ब वैसे दैट। उसके बाद क्या है प्रोनाउन का प्रयोग होता है, प्रोनाउन ही, कैन, नॉट। उसके बाद वर्ब जेव का ते लिखेंगे तो CATC कैच द ट्रेन, बन गया सिंपल। जो हमारा नियम कहता है उसी के आधार पर तो ये बन गया बिल्कुल सिंपल तरीका से। देखिए यही नियम ना है दोस्तों, बस इसी का तरह बन गया। फिर से देखिए दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने, यू आर टू लेजी टू वॉक, ठीक ना, यू आर टू, इसको रिमूवल टू करना है तो देखिए सब्जेक्ट जेव का ते में सब्जेक्ट लिख दिया हमने यू, उसके बाद आर है तो आर का जेव का ते लिया, इस टू को हटाकर लिखना है क्या सो, उसके बाद एडजेक्टिव तो जेव का ते एडजेक्टिव लेजी। अब क्या है कि इस टू लेजी के बाद क्या है कह रहा है कि दैट लिख दे, मैंने दैट लिख दिया। उसके बाद कह रहे हैं सब्जेक्ट लिखिए जो प्रोनाउन का, सब्जेक्ट क्या है यू है, प्रोनाउन है खुद इसको लिख देंगे हम प्रोनाउन है तो। उसके बाद कह रहा है कैन नॉट का प्रयोग कीजिए तो कैन नॉट का प्रयोग कर दिए, कैन नॉट क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद क्या कहता है दोस्तों कि वर्ब का प्रयोग, तो जो देखिए ये टू हटा दिए छोड़ दिए इस टू को और वर्ब क्या है वॉक, बन गया सिंपल। फिर एक आप बनाइए, देखिए ही इज टू लेट टू फैट टू स्टैंड, अब आप बनाकर दिखाइए ही इज टू फैट टू स्टैंड। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, कंफ्यूजन कोई नहीं, बस शर्त देखिए सब्जेक्ट जो हमें सब्जेक्ट लिख दिए, ये जेव का तेव लिख दिए, टू को हटाकर सो लिख दीजिए और यहाँ पर सो के बाद जो एक दूसरे लिख दिए फैट, उसके बाद दैट लगा दीजिए, उसके बाद ही है तो प्रोनाउन हो गया, कैन नॉट लगा दीजिए, उसके बाद वर्ब लिख दीजिए स्टैंड, टू हट छोड़ दीजिए, बन गया। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए टू प्लस वर्ब बस पहले नियम से बन जाएगा। अब आगे दोस्तों देखते हैं, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट, देखिए आगे नया चेंजिंग ना, फॉर ए स्पोर्ट में ना आ गया, ये नियम बनेगा दूसरे से। तो हम लोग बनाते हैं इसको, जैसे देखिए जेव कहते हैं ही का ही, इज का इज, टू को हटाकर हम लोग सो कर देंगे, जो एक्चुअली वर्ब डल है वो सेम लिख देंगे और यहाँ पर दैट लिखेंगे जैसे नियम कहता है दैट लिखेंगे। उसके बाद दैट के बाद प्रोनाउन तो ही है, उसके बाद कैन नॉट और फॉर के जगह पर हम लोग जोड़ देंगे बी, आइए जेव कहते हैं ये स्पोर्टमैन, बन गया सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों। फिर आगे दोस्तों देखिए अब एक सेंटेंस है ही इज टू डल फॉर ए वर्कर, देखिए ये भी है यहाँ पर फॉर आ गया ना, यहाँ पर फॉर आ गया तो ये रूल नंबर 2 कहता है, लास्ट में हम लोग बी जोड़ देंगे और फिर नाम लिख देंगे। देखिए जेव कहते लिखेंगे इसे, देखिए ही का ही लिख दिए, इज का एज लिख दिया, टू के जगह पर सो लिख दीजिए, सो के बाद फिर एजुअली जेव कहते लिखिए डल, उसके बाद कहता है कि दैट लिख दिए, देखिए ये कहता है कि दैट लिखिए, फिर सब्जेक्ट है तो ही का ही सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट में कैन नॉट या कुड नॉट, हम लोग इज है तो कैन नॉट लिखेंगे, कैन नॉट। सेकेंड नियम कहता है कि जब फॉर रहेगा तो उसके जगह पर बी कर दीजिए, उसके बाद जेव कहते हैं ए वर्कर, बन गया ना सिंपल तरीका, एकदम बिल्कुल आसान है दोस्तों। आप दोनों नियम को देखिए एक बार फिर से आप नियम को दिखा देता हूँ। देखिए ये हो गया पहला नियम है ना, पहला नियम आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये आपके सामने प्रस्तुत है पहला नियम का स्टेप वाइज, देखिए ये है 7 स्टेप में हो गया, स्टेप में इसे आप सिंपल लीजिए समझ लीजिएगा। उसके बाद ये हो गया दोस्तों आपके सामने दूसरा नियम, जब ये फॉर आ जाएगा, देखिए फॉर आ गया तो अब ये दूसरा नियम, इसमें केवल बी और नाउन जोड़ देना है, जेव कहते हैं बाकी सब, ठीक है। अब मैं आपके सामने 2 दे रहा हूँ एग्जाम्पल होमवर्क के रूप में, आप इसे बनाकर मुझे कमेंट में बताइए कि किसका सही बना और किसका गलत बना। देखिए ये हो गया आपके सामने, देखिए ये जो मैंने 2 सेंटेंस लिखा है आप लिखिए, सोहन वाज टू वीक टू प्ले एंड ही इज टू स्लो टू विन द रेस, ये दोनों आप बनाकर दिखाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका किसका सही हुआ और किसका गलत हुआ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बनाकर दिखाइए, जरूर बनाकर दिखाइएगा, बताइए ये 2 सेंटेंस और कमेंट में बताइए कैसा आपका बना, इसमें क्या गलती और क्या सही हुआ। और ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही आपको नए वीडियो देता रहूं और आपका स्टडी मटेरियल दिमाग को पढ़ाता रहूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये है पहला वीडियो, अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका नया नियम आपको बताऊंगा, क्योंकि ये 2 नियम है और 3 और 4 नियम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने
प्रस्तुत होगा दोस्तों। इसलिए सेकंड वीडियो देखने के लिए आप लिंक में चले जाइए डिस्क्रिप्शन में, या आपको नए वीडियो का मैं इसमें थंब इंप्रेशन दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके जान सकते हैं।